मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में यकीन कैसा, मोहब्बतों में गुमान कैसा। मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में यकीन कैसा, मोहब्बतों में गुमान कैसा। मोहब्बतों में उरूज कैसा, मोहब्बतों में जवाल कैसा, मोहब्बतों में सवाल कैसा। मोहब्बतों में जवाब कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। वाकई इन्होंने जिस अंदाज की मोहब्बत कायम की है, ये सबक पूरे हिंदुस्तान भर में पहुंचना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं। तो आइए हजरात, इसी के साथ मैं आपकी बेहतरीन समातों के हवाले उस शायरा को करने जा रहा हूं जो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायरा है और एक कर्ब है, एक दर्द है जिसको दुनिया तक बांट कर वो सुकून महसूस करती है। वो शायरा सच बोलने पर फ़ख्र महसूस करती है। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। जोश मलियाबादी ने कहा था कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। ऐसे ही शोरा इकराम हैं जिन्होंने इनकलाब बर्पा करने के लिए अपने फ़िक्र की शमा को रोशन किया है, जिनमें एक सर फ़हरिस्त नाम आता है मोहतरमा लता हया साहिबा का। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। पुरज़ोर अंदाज में शान शान इस्तकबाल करें मोहतरमा लता हया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये बहुत मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतने बेहतरीन मुशायरे में आने का मौका मिला और मुशायरा जिस अंदाज में चल रहा है और जैसा चलाया जा रहा है उसके लिए मैं ज़रूर मुंतज़मीन को मुबारकबाद देना चाहूँगी। मैं आपको पापा साहब, बाद का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, तो जनाब राजकिशोर पापा साहब, शुक्रिया। हालांकि शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, फूल को कोई भी नाम दो वो खुशबू वैसा ही देगा, तो आप तो वही फूल हैं, आपके नाम में कुछ नहीं रखा। लेकिन बहरहाल मिजाज कौन ख़राब करे, और मेरी आदत है सच बोलने की। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए और मैं सदर मुशायरा डॉक्टर माजिद देवबंदी और खालिद चाउस साहब और मैं डॉक्टर खालिद नैयर साहब, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सोच तो रही थी कि मैं मुशायरे को एक दूसरे अंदाज से शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा मिजाज है कि मैं सब माहौल देखते हुए फिर वहीं से बात उठाती हूँ, और उससे भी ज़्यादा मैं हमेशा जिस शहर में जाती हूँ उसके लिए कहती हूँ। तो मुझे लग रहा था आज मैंने अम्बा जागोई के लिए कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ आने का कुछ इरादा भी नहीं था। अचानक से कल पहुँची और कल 2-3 मुशायरे और भागते दौड़ते। तो लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मुझसे वो कहलवाता है और वो कुछ ना कुछ ऐसी बात दे देता है। तो आपने देखा होगा अभी यहाँ पे मंच पे कोई मेरे पास आए, उन्होंने मुझे एक मैसेज दिखाया जो मैंने आज आते आते डाला था रास्ते में, कि मैं पोस्ट करना भूल गई कि मैं इस शहर में आ रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि वहाँ किसी ने ये एक कमेंट किया है कि वेलकम टू द स्टैचू लेस सिटी मोहतरमा। ठीक है, कि यहाँ पे कोई भी बुत नहीं, यहाँ पे कोई भी बुत नहीं है, और यही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म में एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और वो कहता है कि मेरे अलावा किसी को मत पूजो, और मैंने यही कहा है। तो उस सनातन धर्म की बात को रखते हुए तो मुझे इस शहर के बारे में कहने का एक मौका मिल गया। अभी अभी मैंने कह दिया, उसने कहलवा दिया कि नफरत का यहाँ जमा नहीं है। इस शहर की नजर कर रही हूँ, नफरत का यहाँ जमा नहीं है, हिंदू मुस्लिम समा नहीं है। नफरत का यहाँ जमा नहीं है, हिंदू मुस्लिम समा नहीं है। अम्बा जोगोई तुझे मुबारक। देखिए मैं बिल्कुल अभी हिंदी के अंदाज में मैं काफिया मिला रही हूँ, और एक आध मीटर ऊपर नीचे हो गया, उसको मुआफी चाहते हुए मैं कतई नजर कर रही हूँ। सुनिएगा, क्योंकि मुझे इस शहर का नाम लाना था कि नफरत का यहाँ जमा नहीं है, हिंदू मुस्लिम समा नहीं है। अम्बा जोगोई तुझे मुबारक, यहाँ कोई मुज्जसमा नहीं है। वाह वाह वाह, हिंदू मुस्लिम समा नहीं है, नफरत का यहाँ जमा नहीं है। अम्बा जोगोई तुझे मुबारक, यहाँ कोई मुज्जसमा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये कि मुशायरा कराना इस वक्त इतना माने नहीं रखता जितना ये कि इस दौर में इन महफिलों को मुनक्किद करना, जबकि बोलने पे भी पाबंदी लगाई जाती है।
और ये वो महफिल है जहाँ पे बेखौफ बोला जाता है। फिर मेरी जैसी शायरा को बुलाना जिसको बहुत बुरी आदत है बोलने की, बुरे को बुरा भले को भला, तो ये आपका हौसला है कि आपने मुझे बुलाया। वरना मैं ये तो कहना चाहूँगी कि यहाँ पे कि हक बयानी जुर्म है, सच बोलना एक जुर्म है। हक बयानी जुर्म है, सच बोलना एक जुर्म है। बोलना तो छोड़िए, लब खोलना एक जुर्म है। वाह वाह। बोलना तो छोड़िए, लब खोलना एक जुर्म है। और आपने तो पार कर दी सब तशद्दुद की हदें, आपने तो पार कर दी सब तशद्दुद की हदें। जुल्म को अब जुल्म कहना भी यहाँ एक जुर्म है। वाह 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 वाह। जुल्म को अब जुल्म कहना भी यहाँ एक जुर्म है। और देखिए मैं बेखौफ होके इसलिए बोलती हूँ, पहली मर्तबा आई हूँ इसलिए यहाँ से एक बात, एक दुआ कर रही हूँ। पहली मर्तबा आ रही हूँ, दुआ कर रही हूँ, पहली दुआ। और चाहती हूँ कि इस दुआ में आप सब शामिल हो कि महंगाई बढ़ाते हो मोहब्बत बढ़ाइए, महंगाई बढ़ाते हो मोहब्बत बढ़ाइए, अब हार अनकरीब है नफरत घटाइए। महंगाई बढ़ाते हो मोहब्बत बढ़ाइए, अब हार अनकरीब है नफरत घटाइए। और देखिए किसी जबान में कोई फर्क ना महसूस करते, मुझे जो लफ्ज मुझे मुनासिब लगता है कि बात कहने के लिए सही है मैं उसको उठा लेती हूँ। तो सुनिएगा, अब हार अनकरीब है नफरत घटाइए, वादे बदल रहे हैं वेरिएंट्स की तरह, वादे बदल रहे हैं वेरिएंट्स की तरह, एक वैक्सीन वादा वफा का लगाइए। वाह 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 वाह। एक वैक्सीन वादा वफा का लगाइए, अब हार अनकरीब है नफरत घटाइए। पहले, अब आप लोगों की तरफ से जवाब दे रही हूँ, बहुत इस्लाम को लेके पहले भी होता था, अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं जवाब दे रही हूँ, सुनिएगा। पहले मुतालिया तो कीजिए किताब का, पहले मुतालिया तो कीजिए किताब का, यूं ना कुरान पाक पे उंगली उठाइए, यूं ना कुरान पाक पे उंगली उठाइए, अब हार, मैं दोहराऊंगी इस दुआ को, अब हार अनकरीब है नफरत घटाइए। जो भीड़ बन के मारते हैं रोज किसी को, जो भीड़ बन के मारते हैं रोज किसी को, इतने ही बहादुर हैं तो सरहद पे जाइए। शुक्रिया, क्या बात है, वाह 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 वाह। इतने ही बहादुर, अकेले खड़े होंगे तो हिम्मत नहीं होगी, ये मॉब लिंचिंग ये सिर्फ कायरों का काम है। सुनिएगा, इतने ही बहादुर हैं तो सरहद पे जाइए, अब हार अनकरीब है नफरत घटाई। और मक्ता देखिए, अहले वतन को एक ही पैगाम है हया। आप लोगों से मैं गुजारिश कर रही हूँ, गुजारिश नहीं मैं इल्तिजा कर रही हूँ, दुआ भी नहीं, गुजारिश है, इल्तिजा है। सुनिएगा, अहले वतन को एक ही पैगाम है हया, अहले वतन को एक ही पैगाम है हया, हिंदुस्तान बचाइए उनको हटाइए। वाह वाह वाह, शुक्रिया। हिंदू अहले वतन को एक ही पैगाम है हया, हिंदुस्तान बचाइए उनको हटाइए, अब हार अनकरीब है नफरत घटाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए ताज़ा ताज़ा, मैं रास्ते में आते आते भी ताज़ा ताज़ा नज़्म हो गई थी, ताज़ा ताज़ा अशार हो गए थे। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं क्यों, किस उस पर भरोसा करके, ज़रूरत किसी को बनी है, ज़रूरत सिर्फ मोहब्बत की है आज के दौर में, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उस पर भरोसा करके जो कहती हूँ, चंद अशार कहने की कोशिश की कि मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। वो पूछ रहे हैं कि ये कैसा सवाल है, अच्छा। देखिए वो पूछ रहे हैं कि ये कैसा सवाल है,
और मैं ये कह रही हूँ कि सच्चा सवाल है। अरे वाह वाह, पूछ रहे हैं कि ये कैसा सवाल है और मैं ये कह रही हूँ कि सच्चा सवाल है। और अखबार से गायब हुए जेवर जवाहिरात, अखबार से गायब हुए जेवर जवाहिरात, पेट्रोल के दामों में कुछ ऐसा उछाल है। अरे वाह वाह वाह, अखबार से गायब हुए जेवर जवाहिरात, पेट्रोल के दामों में कुछ ऐसा उछाल है। अब सुनिएगा, फिर बात कर रही हूँ कि सत्ता है जब से हाथ में इनके कसम खुदा, सत्ता है जब से हाथ में इनके कसम खुदा, हर ओर बुराई है हर कहीं बवाल है। वाह वाह, सत्ता है इनके हाथ में जब से कसम खुदा, हर ओर बुराई है हर कहीं बवाल है। और तोहफे में मांग, अब ये एक शेर में बहुत कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बेटा, अभी मैंने पहले भी बोला था कि विरासत सौंप के जाऊंगी, और मुझे बेहद खुशी हुई कि इंग्लिश मीडियम का एक बच्चा जब उर्दू से मोहब्बत करता है तो मुझे लगता है कि मुझे उर्दू का सिला मिला है। तब एक शेर कह रही हूँ, आखिरी शेर देखिएगा कि तोहफे में मांगता है किताबें फकत हया। उससे पहले सुन लीजिए, कुदरत के सबक ने हमें समझा दिया बशर, आखिरी शेर देखिए, कुदरत के सबक ने हमें समझा दिया बशर, क्या है हराम ठीक गलत क्या हलाल है, क्या है हराम ठीक गलत क्या हलाल है। और तोहफे में मांगता है किताबें फकत हया, तोहफे में मांगता है किताबें फकत हया, बेटा भी सुखनवर है मेरा हम ख्याल है, बेटा भी सुखनवर है मेरा हम ख्याल है। और एक नज्म सुनाना चाहूंगी, और मैंने क्योंकि इसी पे कही हुई है, वायरस पे एक नज्म कही है। इससे पहले एक गजल के कुछ शेर मैंने कहे थे और मुझे लग रहा है कि वो शेर जो मैंने कल सुनाए थे वो आज सुनाना ज्यादा मुनासिब है। सुनिएगा जरूर। ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। अरे वाह वाह, ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। और दौरे वबा ने एक तो सही काम कर दिया, दौरे वबा ने एक तो सही काम कर दिया, रिश्तों को परखने की वो चाहत नहीं रही। दौरे वबा ने एक तो भला काम कर दिया, रिश्तों को परखने की वो चाहत नहीं रही। और उर्दू मुखालफिन से कहना है ये मुझे, उर्दू मुखालफिन से कहना है ये मुझे, हिंदी से कभी उसकी अदावत नहीं रही। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उर्दू मुखालफिन से कहना है ये मुझे, हिंदी से कभी उसकी अदावत नहीं रही। और आइन ने दिया है बोलने का हक हमें, आइन ने दिया है बोलने का हक हमें, हमको ही बोलने की इजाजत नहीं रही। आइन ने दिया है बोलने का हक हमें, हमको ही बोलने की इजाजत नहीं रही। और मजहब की जरूरत तो सियासत को है मगर, मजहब की जरूरत तो सियासत को है मगर, मजहब को सियासत की जरूरत नहीं रही। मजहब को सियासत की जरूरत नहीं रही। और देखिए फिर सुनिएगा, आपकी तरफ से शेर पहुंचा रही हूँ कि अहले नबी तो मुल्क से करते हैं मोहब्बत, अहले नबी तो मुल्क से करते हैं मोहब्बत, नफरत कभी भी फितरत उम्मत नहीं रही। अहले नबी तो मुल्क से करते हैं मोहब्बत, नफरत कभी भी फितरत उम्मत नहीं रही। और अपने लिए तो जी ही नहीं पाई हूँ हया, अपने लिए ही जीने की ये आदत नहीं रही, अपने लिए ही जीने की आदत नहीं रही। इन्होंने, हामिद साहब ने बहुत खूबसूरत एक जुमला कहा था कि हमको अब ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। और मुझे अचानक ध्यान आई कि रास्ते चलते चलते, बाखुदा झूठ तो बोलूंगी नहीं, आप डेट भी देख लीजिए, तशवीश जारी रहती है, बहुत चल रही थी मेरे जहन में, बहुत कश्मकश जो भी सब मैं देखती हूँ। तो एक नज्म हो गई थी, उससे पहले वबा पे एक नज्म सुन लीजिए, सुनिए जी, कि जीस्त बेबस हो गई, इंसान बेबस हो गया। कोरोना पे, ठीक है, जीस्त बेबस हो गई, इंसान बेबस हो गया, धर्म नेता पीर और विज्ञान बेबस हो गया। जीस्त बेबस हो गई, इंसान बेबस हो गया, धर्म नेता पीर और विज्ञान बेबस हो गया, हो गए बेबस सभी सुल्तान दौलतमंद सब, देख कुदरत के मुकाबिल ज्ञान बेबस हो गया। देख कुदरत के मुकाबिल ज्ञान बेबस हो गया, हो गई बेबस जमी और इस जमी की ताकतें, हो गई बेबस जमी और इस जमी की ताकतें, आसमां ने भेज दी उस पर हजारों आफतें, जलजले बारिश कहीं पर बाढ़ डेंगी बर्ड फ्लू, ये कयामत की निशानी लग रही है अब हमें, ये
कयामत की निशानी लग रही है अब हमें। ए जमाने के खुदाओं कब भला समझोगे तुम, ए जमाने के खुदाओं कब भला समझोगे तुम, ए खुदा के नेक बंदों कब भला समझोगे तुम। जिस तरह चाहा खुदा ने उस तरह जब ना चले, जिस तरह जब चाहा खुदा ने उस तरह जब ना चले, देख लो अंजाम लोगों कब भला समझोगे तुम। देख लो अंजाम लोगों कब भला समझोगे तुम। तुमने सोचा था कि जो चाहेंगे बस होगा वही, भूल बैठे हो कि जो खालिक लिखे होता वही। तुमने सोचा था कि जो चाहेंगे बस होगा वही, भूल बैठे हो कि जो खालिक लिखे होता वही। ढील देता है खुदा शैतान को एक हद तलक, तुम तो फिर इंसान हो अंजाम भी तेरा वही। तुम तो फिर इंसान हो अंजाम भी तेरा वही। अब सुनेगा वजह कि जब बुराई बढ़ गई अंजाम ये होना ही था, एक झटका तो खुदा की ओर से लगना ही था। औरतों पर जुल्म करना और कमाई पाप की, ये फुहशपन ड्रग्स दारू और धुआं मरना ही था। ये फुहशपन ड्रग्स दारू और धुआं मरना ही था। तुमने एक मजहब को कोसा, जुल्म मोमिन पर किए, पाक कुरान को जलाया और कहीं बुरके जले। सर से पांवों तक ढकी औरत तुम्हें चुभती रही, कोई टोपी पर हंसे कोई नकाबों पर हंसे, कोई टोपी पर हंसे कोई नकाबों पर हंसे। और देखिए अब जवाब की पर तुम्हें एक वायरस ने यूं तमाचा है जड़ा, पर तुम्हें एक वायरस ने यूं तमाचा है जड़ा, मास्क दुनिया के हर एक चेहरे पे खुद ब खुद चढ़ा। शुक्रिया। पर तुम्हें एक वायरस ने यूं तमाचा है जड़ा, मास्क दुनिया के हर एक चेहरे पे खुद ब खुद चढ़ा। हर बुरी आदत पे बंदिश अब लगानी ही पड़ी और सर से पातलक तक जिस्म को ढकना पड़ा, और सर से पातलक तक जिस्म को ढकना पड़ा। अब जिनाकारी की हिम्मत शख्स को होती नहीं, तुम अगर यूं ना बिगड़ते जिंदगी रोती नहीं। तुमने कुदरत को खिलौना मान के खेला बहुत, तुमने कुदरत को खिलौना मान के खेला बहुत, वरना आपा ये जमी अपना कभी खोती नहीं, वरना आपा ये जमी अपना कभी खोती नहीं। और आखिरी बंद देखी कि देख ली औकात तेरी, देख ली औकात तेरी, तू बशर है बस बशर। देख ली औकात तेरी, तू बशर है बस बशर। चाहे जा तू चांद पर मंगल पे घर तामीर कर, मांगनी पड़ती है रब से ही दुआ के दे शिफा, मांगनी पड़ती है रब से ही दुआ के दे शिफा। तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर, तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर, तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर। मुझे हुक्म दिया है हिंदी की बेटी, हिंदी की बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। मैं कुछ एक नज्म दूसरी सुनाना चाहती थी, लेकिन बहरहाल आपकी फरमाइश है पहले सर आंखों पर, क्योंकि मुंतज़मिन जो हैं वो उन्होंने इतनी मेहनत की है तो उनका हुक्म तो पालना ही पड़ेगा। और मुझे तो लग रहा है कि आज ये नज्म जो हिंदी और उर्दू का जो संगम है, तो लता हया जो मेरा नाम है वो आज मैं जो सुना रही हूँ तो ज़्यादा मुनासिब वक्त है और मौका है। सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। और जुड़ जाइएगा, देखिए उर्दू और ये और इस्लाम में जब भी सुनाती हूँ मुझे हमेशा नई मालूम होती है। सुनिएगा, यहाँ बात मेरी नहीं हो रही, यहाँ बात लता हया की नहीं हो रही, यहाँ बात हिंदू मुस्लिम और उर्दू हिंदी ज़बान की हो रही है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है, खड़ाई है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ, मुझे दोनों ही प्यारी
प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। उधर हिंदी सिमाई है, इधर उर्दू सिखाला है। उधर हिंदी सिमाई है, इधर उर्दू सिखाला है। अब सुनिएगा, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। एक ताज़ा ताज़ा नज्म जो आते आते ही बस हो गई। और हामिद मेरा छोटा भाई, इसने एक जुमला भी कह दिया कि हमको हिंदुस्तान चाहिए। अभी तो तरन्नुम भी ढंग से सेट नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से सुना रही हूँ क्योंकि आप लोग सब बैठे हैं। आपकी बात कह रही हूँ, सबकी बात कह रही हूँ, सुनेगा, सुनना माजी। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए। ये हिंदुस्तान की आवाज है। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान सच बोलता हो जो दंगों की किताब नहीं खोलता हो, जो यकजहती में नफरतें ना घोलता हो, जो सबको एक तराजू पे ही तोलता हो, जो पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। 22 सजा ना हक गोई हो जहां, बच्चियों की लाश नहीं बोई हो जहां, पिछड़ों की पहचान नहीं खोई हो जहां, हया आदमियत ना सोई हो जहां। हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। भूख से मरे ना जहां कोई आदमी, सस्ती हो जहां पे हर चीज लाजमी, पास हो सभी के एक छत अपनी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी। सबको स्वाभिमान आन बान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। सबको स्वाभिमान आन बान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मजलूमों के साथ मारपीट बंद हो, नेता लोगों के लिए भी फिक्रमंद हो, ममनू यहाँ हर एक शर पसंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो, अंधभक्त का ना हौसला, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो। मुल्क में महफूज एक एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मुल्क में महफूज एक एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। और आखिरी बंद मुकम्मल नहीं हुई लेकिन यहीं तक हो पाई है तो सुना रही हूँ आखिरी बंद। उर्दू को गैर न कोई कहे जहां, आरती अजान पे न बैन हो जहां,
हम बिरादर वतन नहीं मेहमान, हम बिरादर वतन नहीं मेहमान, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहाँ, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहाँ। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए।